बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस, जून का महीना आप लोगों के लिए बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये जून का महीना आपकी नेचर के एन मुताबिक महीना रहेगा। और पहले 3 हफ्ते तो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल बनी रहेगी, क्योंकि इस अरसे में आपकी ज़्यादातर तवज्जो आपके घर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर रहेगी। आपकी तवज्जो आपके घरेलू मामलात पर ज़्यादा रहेगी। वो तमाम पाइसियंस जो एक अरसे से अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये जून का महीना अच्छा है। इस वक्त में आप लोगों के घर की मुंतकिली हो सकती है। ज़मीन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त आप लोग कर सकते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो अच्छी कीमत पर आपको मिल जाएगी, और अगर आप सेल करते हैं तो भी अच्छी प्राइस पर, अच्छी कीमत पर वो सेल भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर में सजावट का काम करना चाहते हैं, तो भी ये महीना बेहतरीन रहेगा। आप अपने रहने की जगह को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, या आप जो कोई भी काम करते हैं, आप अपने ऑफिस को भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको बनाएंगे, संवारेंगे, सजाएंगे भी। अपने कामों पर आप लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे, अपने कंफर्ट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपने लिए कुछ सोफ़ा खरीद सकते हैं, नया मैट्रेस खरीद सकते हैं, कोई रिक्लाइनर चेयर खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए आराम की वजह बने, आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए। इसके अलावा आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अपनी वालदा की खिदमत आपको करनी चाहिए। बल्कि अगर आपकी वालदा आपसे नाराज़ हैं तो अब ये टाइम अच्छा है। अगर आप अब अपनी वालदा को मनाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से वो मान भी जाएंगी। वैसे माओं की नाराज़गियाँ ज़्यादा संजीदा नहीं होती, ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो अगर माँ नाराज़ हो जाए तो पैर पकड़ें, माफ़ी मांगें, उनके आप करीब हो जाएंगे। उनके दिल के हमेशा आप लोग करीब ही होते हैं। औलाद अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो ये वक्त माओं को मनाने के लिए भी अच्छा है। वैसे एक बड़ा पॉइंट तो ये है कि इस महीने में आप लोग अपने घर के अंदर अपनी जन्नत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। करियर के हवाले से ये महीना भाग दौड़ का महीना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना है, स्लो महीना रहेगा। हाँ, चूँकि बड़े प्लैनेट्स अपना घर बदल रहे हैं, तो बोलने वाला काम या राहु के साथ जुड़े हुए जो काम हैं, राहु की एनर्जी वाले जो काम है। अब राहु की एनर्जी क्या है? राहु की एनर्जी है जैसे बोलने वाला काम, राइटिंग का, मीडिया, सोशल मीडिया, या आप कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर इवन आप रिसर्च का काम करते हैं, या कोई डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप अकेले बैठ के करना चाहें, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। आपके आइडियाज़ बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े मजबूत रहेंगे। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये वक्त अच्छा है। काम की जगह पर आप कोई बड़ा धमाका करने की बजाय अपने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। जो काम आपने पकड़े हैं, या जो नए रिसेंटली आपने अगर कोई काम शुरू किया है, तो उस काम पर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी, और आप खुद भी उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगर आप अपना काम तब्दील करना चाहते हैं, या अपनी अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस तरह के मामलात भी अब बनेंगे। कुछ लोग जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग एक काम के साथ कोई एक नया काम भी शुरू करेंगे। और हाँ, इस वक्त आप जो भी नए काम शुरू करें, जब प्लान करें, आप लोग अपने कारोबारी और करियर के जो भी आपके मंसूबे हैं, उनको आपने खुफिया ही रखना है, उनको सीक्रेट में रखें। जब तक आपको अपने उन कामों में कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक आपके काम रास्ते में हैं, आपने अपने उन कामों को हर किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। अपने कामों की आपने राज रखने हैं, उनको आपने हर किसी के साथ बताना नहीं है, क्योंकि नजर बद के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जादू टोने के असरात भी हैं। और अगर फाइनेंसिस के हवाले से देखें तो माली तौर पर ये महीना एक अच्छा महीना है, मुस्तहकम महीना रहेगा। हाँ, अखराजात होंगे, लेकिन वो अखराजात ऐसे नहीं है कि पैसा ज़ाया होगा। वो अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो वो उस खर्च किए हुए पैसे के बदले में आपको कुछ आसानियाँ या सहूलतें ही होंगी,
मतलब वो खर्चे भी पसंदीदा किस्म के खर्चे होंगे, नापसंदीदा अखराजात नहीं होंगे। अब यानी जैसे मैंने पहले बताया कि अखराजात आपके घर पर होंगे, घर की रेनोवेशन पर होंगे, अपने बच्चों पर होंगे, फैमिली पर होंगे, तो ऐसी जगहों पर आपके अखराजात होंगे। और कुछ बड़े खर्चे भी होंगे, मतलब कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी में जो कमाया है, वो जो जमा पूंजी है, वो आप किसी जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह की पैसे की शक्ल बदल जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन पैसा वो जो कैपिटल है वो बहरहाल आपके पास ही रहेगा। और ये जो इस वक्त की इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग रन में आगे चलकर आपको बड़े फ़ायदे भी देगी। हाँ, आप लोगों के लिए भी ये मशवरा है कि इस वक्त आपने पैसा लगाना है तो अपने कारोबार में लगाएं। आपने जज्बात में आकर किसी को उधार में रकम नहीं देनी, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। अब अगर हम बात करें मोहब्बत के रिश्तों की, तो लव लाइफ के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त महीना रहेगा, बहुत इमोशनल रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों मिलकर, मियाँ बीवी मिलकर अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, नए कामों के हवाले के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। अगर दोनों मियाँ बीवी मिलकर भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, मुबारक टाइम है। बल्कि 21 जून तक तो ये बहुत अच्छा टाइम है। 21 जून के बाद आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप लोग पहले की निस्बत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो 21 जून के बाद आपको कोई रिश्ता भी तय हो सकता है, या फिर कुछ पाइसियंस को मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के रिश्ते में जा सकते हैं, कोई बहुत अच्छा लग सकता है। या फिर ये जो टाइम ऐसा है कि जिस तरह कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह, कुछ ऐसा मामला भी बन सकता है। बड़ी जल्दी जल्दी कोई रिश्ता बनता हुआ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों की जो ओवर थिंकिंग है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप लोग खुद को पहले की निस्बत ज़्यादा पुरसकून महसूस करेंगे। लेकिन सेहत को अगर हम देखें तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपको ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, नमाज़ें पढ़ें, मेडिटेट करें, दुआ ज़्यादा करें। ये वक्त कामयाबियों का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है। और हाँ, आपकी जो छठी हिस्सा है, जो आपकी सिक्स्थ सेंस है, वो बड़ी तेज़ रहेगी। आपको ख्वाब आएंगे, आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में, या किसी मामले में आपको कुछ सिग्नल मिल सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिग्नल या इशारे मिलें तो उस पर आपने पूरा भरोसा भी करना है। इसके अलावा ओवरऑल आप लोगों के लिए ये एक महीना जो है आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए भी और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी एक बड़ा पुरसकून महीना रहेगा। आप बहुत से मामलात में खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, ख्वाब आप लोग ज़्यादा देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा ख्वाबों पर ही तवज्जो दें। आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोगों को ख्वाबों को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी करना चाहिए। जो आप ख्वाब देखें उस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की जो पुरानी रूटीन है वो ख़त्म हो रही है। नई चीज़ें, नई तरतीब, ज़िंदगी का एक नया पैटर्न जून से आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे, या तो आपकी ज़िंदगी का पुराना पैटर्न बदल जाएगा, या आपकी रूटीन बदल जाएगी, या कुछ ऐसी नई चीज़ें जून से शुरू ज़रूर हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि अब आपकी ज़िंदगी एक नई डगर पर और एक बेहतर डगर पर चलना शुरू हो गई है। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है कि जून के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।